अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय इजी लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ चंद एक टर्म्स जो इसमें यूज़ होते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। 1819 में ओरिस्टेड ने बताया कि कोई भी करंट कैरियर कंडक्टर होगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मूविंग जो चार्जेस होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अपने इर्द गिर्द। ठीक है, 1831 में माइकल फैराडे ने यह बताया ईएमएफ प्रोड्यूस होती है किसी भी लूप में जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मूव करे, और वो जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं इंड्यूस ईएमएफ, और उस ईएमएफ से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं इंड्यूस करंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं या इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो इन दो चीज़ों से हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं और मैग्नेटिक फोर्सेस के मूव करने की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं। और इस फिनोमेना की बेस पर डिफरेंट डिवाइसेस काम करती हैं लाइक इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the phenomena in which when magnetic flux linking in a closed loop is changed, there is induced EMF produced in the loop. This phenomena is called electromagnetic induction. मतलब कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी लूप के अंदर चेंज होता रहे। और ठीक है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज, इस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होती है। अब हमने देखना क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि किसी भी लूप में जा रहा होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का किसी भी सर्किट में से किसी भी कंडक्टर में से पास होना तो उसे हम कहते हैं, या किसी सरफेस एरिया में से पास होना उसे हम कहते हैं, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स से नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स का पास होना किसी भी सरफेस में से उसे हम कहते हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो अब हमने ये देखना है कि जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं किसी लूप में से, तो उस केस में इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, किस तरह से वो फ्लक्स जो है वो किसी लूप के साथ लिंक कर रहा है और वो चेंज हो रहा है। अब उसके चेंज होने की बेसिक वजह क्या है कि वो किस वजह से वो चेंज हो रहा है और उसके चेंज होने से कैसे कोई इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये एक लूप है, ठीक है, और इसमें ये एक मैग्नेट है। अब मैग्नेट की अपनी भी लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं। अब जब ये मैग्नेट इस लूप के पास आएगा तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स इस लूप में इंटर होंगी, और जैसे ही ये इंटर होंगी इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। बट अब ये जब इसके पहले इसके पास आएगी फिर दूर जाएगी, मतलब बार बार इसकी कंटिन्यूसली मोशन से इस लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, और उस इंड्यूस ईएमएफ के प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक तो बेसिक वजह यह है कि ये मैग्नेट बार बार आ रहा है इस लूप के पास और इस लूप के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, इंड्यूस ईएमएफ। और सेकंड रीजन ये होती है कि अगर हम लोग इस मैग्नेट को कांस्टेंट रखें, मतलब इसकी पोजीशन वही रखें, और हम इस लूप की पोजीशन को चेंज करें, इस लूप को इसके पास और इसके दूर लेके जाएं, मैग्नेटिक फ्लक्स कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स इस केस में भी चेंज होगा। लूप के मोशन से भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, अब हम एक बेसिक एक्टिविटी देखते हैं जिससे हमें इस चीज की समझ आ जाएगी। अब ये एक लूप ऑफ वायर है जिसको कनेक्ट किया गया है गैल्वानोमीटर के साथ, और ये एक मैग्नेट है जिसकी लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड है। ठीक है, क्योंकि नॉर्थ है तो नॉर्थ से आउटवर्ड होते हैं और साउथ में इनवर्ड होती है डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेट की। अब देखें, जब इस मैग्नेट को इस लूप ऑफ वायर के करीब लाया गया तो गैल्वानोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके बार बार आगे और पीछे होने से, इसकी मूवमेंट की वजह से, इसकी मोशन की वजह से गैल्वानोमीटर में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुई,
और उसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ वायर में प्रोड्यूस हुई। इसकी वजह से गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो की है कि इसमें अब करंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम लोग अब इसकी मोशन को स्टॉप कर दें, हम लोग अब इस लूप के मोशन को स्टार्ट कर दें, मतलब लूप को इसके करीब लेके जाएं और इससे दूर लेके जाएं, बार-बार इसके पास और दूर जाने से भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उस केस में भी प्रोड्यूस हो रही होगी। उसकी मोशन का इस तरह से पता चलेगा। अब देखें, अगर इस मैग्नेट को इस लूप के पास लेके जाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, और जब इसको दूर लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन कम होगी। इसका मतलब ये होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से गैल्वानोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और अगर इन दोनों की मोशन को रोक दिया जाए, ठीक है, इसको भी स्टॉप कर दिया जाए, इसको भी स्टॉप कर दिया जाए, तो उस केस में गैल्वानोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस या कोई भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं फ्लक्स लिंकेज की। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है? अगर हमारे पास किसी भी कॉइल के या किसी भी लूप के हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, ठीक है, जब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें जा रहा होगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें से पास आउट कर रहा होगा, तो उस केस में फ्लक्स लिंकेज होता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। इस केस में हमने एक मैग्नेट लिया और एक लूप ली थी। अब हम दो कॉइल यूज करते हैं, एक में करंट पास आउट हो रहा होगा और दूसरी कॉइल को अब हम लोग कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर के साथ। इस कॉइल में से अब करंट पास आउट कर रहा है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ये जस्ट हमने इसको नाम दिया है कि ये है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और ये सेकंड कॉइल है जिसको हमने गैल्वानोमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब इस कॉइल में से करंट पास आउट कर रहा है, ठीक है, और इस करंट के चेंज होने की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल। अब जब जिस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और जब इस प्राइमरी कॉइल को इस सेकेंडरी कॉइल के पहले पास लेके जाएंगे फिर दूर लेके जाएंगे, इस मोशन की वजह से इस सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगी? इसमें प्रोड्यूस होगी इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट, जिसका पता कैसे चलेगा? इस गैल्वानोमीटर से, क्योंकि जब भी इसके पास जाएगी और इससे दूर जाएगी तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और गैल्वानोमीटर अपनी डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे ये पता चलेगा कि इस सेकेंडरी कॉइल में भी इस प्राइमरी कॉइल की मोशन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है। बेसिकली ये कॉइल की मोशन ही होती है जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।